हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं श्यामा खंडेलवाल, मोर स्पेसिफिकली सीए श्यामा खंडेलवाल, आप लोगों की हेल्प करने आई हूँ लॉ को पढ़ने में। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सीए फाउंडेशन लॉ से। और सीए फाउंडेशन लॉ के भी जो है सबसे मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक माने जाने वाले से, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, लोगों को जो है इसको मगअप करने में थोड़ी परेशानी होती है, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ न्यू मेमोरी टेक्निक्स, जिससे हम इस एक्ट को जो है बहुत ही जल्दी से जो है लर्न कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जो है अपन को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना स्टार्ट करने वाला है। पहले ये तो जानिए कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट जो है कैसे बनता है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट बनता है एक एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी। अगर एक एग्रीमेंट बनेगी और प्लस अगर वो लीगली एनफोर्सेबल होगी, अगर ये दोनों चीज मिलेंगे तो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब आप बोलोगे मैडम आपने ये भी नहीं बताया कि एग्रीमेंट क्या होता है, सेकेंडली आपने ये भी नहीं बताया कि लीगल एनफोर्सेबिलिटी क्या होती है। तो वेट, सब बता रही हूँ। देखो, सबसे पहले जो है हमको देखना है एग्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, ये हम समझेंगे इजी से एग्जाम्पल से। एग्रीमेंट में क्या होता है ना, एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरी एक फ्रेंड है। ठीक है, तो मैं अपनी फ्रेंड को ना ऑफर दे रही हूँ कि उसके पास ना एक BMW है। ठीक है, तो ना मेरे को बहुत पसंद आ गई वो, तो मैं उसको ऑफर दे रही हूँ कि तू अपनी BMW क्या मेरे को 20 lakhs में बेचेगी क्या, आई एम गिविंग एन ऑफर। ठीक है, उसने बोला हाँ यार, वो BMW से बोर हो गई है, वो भैया बहुत रईस इंसान है, न्यू मॉडल लेना है उसको। वो बोली हाँ ठीक है बेच दूंगी, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, मैंने उसको एक ऑफर दिया, उस ऑफर को उसने एक्सेप्ट कर लिया। अगर ये दोनों चीजें मिल गई तो एग्रीमेंट बन गया। एकदम सिंपल सी चीज, मैंने ऑफर दिया किसी चीज के लिए, सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, देन दैट बिकम्स एग्रीमेंट। ठीक है, अगर ये एग्रीमेंट की लीगल एनफोर्सेबिलिटी है, लीगल एनफोर्सेबिलिटी मतलब कि लॉ इस चीज को अलाउ करता है, लॉ इस चीज की परमिशन देता है, तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लीगल एनफोर्सेबिलिटी को एक छोटा सा भी एग्जांपल देके समझा देती हूँ। जैसे कार खरीदना, ये लीगली एनफोर्सेबल है, आप कार खरीद सकते हो। ठीक है, लेकिन जो है ड्रग्स खरीदना जो है इंडिया में लीगल नहीं है, तो उसकी लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। तो आप ड्रग्स खरीदने बेचने की एग्रीमेंट तो कर सकते हो, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। तो आपको एक एग्रीमेंट बनाना है प्लस उसकी लीगल एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए, तब जाके बनेगा वो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ हम देख लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब आगे हमको क्या देखना है। ठीक है, एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए एसेंशियल फीचर्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पीछे आप एक एसी देख रहे हैं। अब एसी में एसेंशियल फीचर्स, ज़रूरी चीज़ें क्या है एक एसी को बनाने के लिए। ठीक है, एसी के अंदर बहुत सारी मशीन्स होती है और ये वो सब चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है, तभी वो मिला के एक एसी बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखो, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो है ना 11 चीज़ें, 11 थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होनी ही चाहिए, तभी हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना पाएंगे। ठीक है, 11 चीज़ें, जो 11 चीज़ें में से जो है 6 चीज़ें तो जो है हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही दी गई है, और 5 चीज़ें जो है बाहर की है। वो बाहर की है लेकिन वो भी बहुत ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, डरना मत, 11 चीज़ों से 11 चीज़ें पूरी मैं आपको याद कराऊंगी, आप बस अभी ध्यान दो समझने में। ठीक है, देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। अभी हमने देखा है कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहला तो होना चाहिए एक एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट क्या होता है वो अभी हमने देख लिया। ठीक है, दूसरी चीज़, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सेकेंड चीज़ क्या होनी चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। इसका क्या मतलब है वो बताती हूँ। ठीक है, अगर ना, जैसे हाँ, ये भी तो मैंने अभी एग्जांपल दिया था ड्रग्स वाला। ठीक है, ड्रग्स बेचना इंडिया में मना है, इट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। एक्सप्रेसली बोला गया कि आप ड्रग्स नहीं बेच सकते इंडिया में, उसका कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप उन्हीं चीज का कॉन्ट्रैक्ट कीजिए विच इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। जैसे आप चावल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, बुक्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, कार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, और लाखों चीजें हैं वो बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, लेकिन आप कभी भी जो है जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है उसका कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्री कंसेंट। ठीक है, अब फ्री कंसेंट में ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। ये जो एग्जांपल कार वाला था हमारा, मैं अपनी फ्रेंड के पास BMW लेने गई, उसको वो कार बहुत पसंद है ना अपनी, उसके सर के ऊपर ना बंदूक लगा दी। ठीक है, मेरे को ये कार बेच।
ठीक है, बेचना ही पड़ेगा तेरे को। तो वो जो कंसेंट दे रही है ना, फ्री नहीं है, वो अंडर प्रेशर कंसेंट दे रही है। तो हमको कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए? फ्री कंसेंट। मतलब दोनों, मैं खरीदने वाली भी, बेचने वाली भी, उस चीज़ के लिए जो है अपने मन से जो है हम कंसेंट दे रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज फ्री कंसेंट। ओके, तो हमको क्या चाहिए? फ्री कंसेंट चाहिए। फोर्थ चीज़ हमको क्या चाहिए? कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अब ये एक एक जो पॉइंट्स है ना, ये बहुत ही डिटेल में ना आगे हमको चैप्टर में मिलेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको समराइज कर रही हूँ। नॉट कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज में क्या है? बोथ द पार्टीज शुड बी कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल, कॉम्पिटेंसी में क्या क्या चीज़ें आती है? जो दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर मतलब कि क्या? 18 साल से छोटे वो नहीं होना चाहिए। दूसरी कॉम्पिटेंसी में दूसरी चीज़ क्या आएगी कि दोनों जो है ना अनसाउंड माइंड के नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट को वो पूरा समझ के कर रहे हैं। तो अगर आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना है तो दोनों पार्टी जो है वो कॉम्पिटेंट होनी ही चाहिए। ये सब पॉइंट्स को ना अपन डिटेल में आगे बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं ना, अभी सिर्फ समरी चल रही है। फिर उसके बाद जो है और 2 पॉइंट्स क्या आते हैं? लॉफुल कंसिडरेशन, और उसके बाद आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब क्या? अगर आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे BMW लेने का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसके बदले जो मैं आपको कंसिडरेशन दूंगी ना, वो लॉफुल होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे 20 लाख रुपए कैश दे रही हूँ, वो लॉफुल है, आप दे सकते हो कैश में। लेकिन अगर आपको मान लीजिए मैं BMW के बदले 20 लाख का आपको ड्रग्स दूँ, तो दैट इज अनलॉफुल, वो आप नहीं कर सकते। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना है तो आपको जो है कंसिडरेशन को लॉफुल रखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वाला पॉइंट आ रहा है आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट? ओके, जैसे कि अपन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने आपको आके बोला कि देख मैं तेरे को ना 1 लाख रुपए दे रही हूँ, कंसिडरेशन वैलिड है यहाँ पे। ऊपर वाले केस में कंसिडरेशन अनलॉफुल था, आपको 20 लाख की कार के बदले 20 लाख के ड्रग्स दे रही थी मैं, दैट वाज अनलॉफुल। बट हियर व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आपका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। कैसे? मैं बता रही हूँ। जैसे मैं ना आपको आके बोल रही हूँ 1 लाख रुपए ले जाओ उसको टपका दे, ऑब्जेक्ट जो है आपका अनलॉफुल है, ठीक है। ये सब फनी एग्जांपल्स मैं इसलिए ले रही हूँ ना ताकि आप लोग इजीली इस चीज़ को समझ पाएं। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट आपका अनलॉफुल है, तो ये भी अलाउ नहीं है। तो आपको जो है ना लॉफुल कंसिडरेशन भी होनी चाहिए, आपका ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। अब ये 6 पॉइंट्स हो गए। इसको आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में आप याद कैसे रखोगे, ठीक है, उसके लिए एक मेमोरी टेक्निक बताती हूँ। मेरे साथ रिपीट कीजिए, आ ना फ्री में चॉकलेट और 2 लॉलीपॉप खाएं, ठीक है। आ ना, ए फॉर एग्रीमेंट, ना, एन स्टैंड्स फॉर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, ठीक है। देन फ्री में, फ्री मीन्स फ्री कंसेंट, ठीक है। सी फॉर चॉकलेट, तो चॉकलेट जो है कॉम्पिटेंसी ऑफ बोथ द पार्टीज, सो बोथ द पार्टीज शुड बी कॉम्पिटेंट, ठीक है। कॉम्पिटेंसी ऑफ बोथ द पार्टीज, एंड जो है लास्ट में 2 लॉलीपॉप, 2 लॉलीपॉप, 2L stands for, first L stands for lawful consideration and the second L stands for lawful object. So आना फ्री में एक नहीं, आना फ्री में चॉकलेट और 2 लॉलीपॉप खाएं, तो A stands for agreement, N stands for not expressly declared to be void, फ्री में फ्री कंसेंट, एंड C for chocolate वाला C for competency of both the parties, and 2 lollipop stands for, first one stands for lawful consideration and the second one stands for lawful object. Now हम जो है बचे हुए जो हैं 5 चीज़ें क्या हैं? देखो, जो बाकी 5 चीज़ें जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो नहीं दी गई है, बट वो भी वेरी एसेंशियल फॉर फॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, वो 5 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली चीज़ उसमें जो है फर्स्ट F जो है, फर्स्ट उसका पॉइंट है अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विथ, ठीक है। व्हाट आर अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विथ फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट? जैसे कि ना अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस वाले जो केस होता है ना, तो इंश्योरेंस में ना आपको जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें फॉलो करनी होती है वो तो फॉलो करनी होती है, उनको एडिशनली भी कुछ करना होता है। जैसे कि आपको उनको कुछ चीज़ें मतलब मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह देनी होगी, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट में आपके साथ एंटर करते हैं, ठीक है। तो वहाँ वाले केस के लिए जो है अदर फॉर्मेलिटीज़ जो भी है वो भी आपको पूरी करनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसके बाद वाला पॉइंट है इंटेंशन ऑफ बोथ द पार्टीज टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। दोनों पार्टीज का जो है एक इंटेंशन होना चाहिए एक लीगल रिलेशनशिप में एंटर करने का। फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आई
हवा हवाई में बात कर रही हूँ ना कि आज से मैं ताजमहल तेरे को बेच दी, हाँ तो फिर तुमने सामने से बोला हाँ मैं खरीद ली, तो दिस इज नॉट अ लीगल रिलेशनशिप। हमारा इंटेंशन ही नहीं है लीगल रिलेशनशिप में एंटर करने का। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मतलब कि दोनों उस चीज को मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हैं। देन उसके बाद एक पॉइंट है टू पार्टीज, ठीक है। तो आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपको एंटर करना होगा ना, तो आपको दो लोगों की जरूरत तो होगी ही। सिंगल पर्सन खुद के साथ में क्या कॉन्ट्रैक्ट करूँ कि मैं सुनना मत को ना अपना ये सामान बेच रही हूँ, दूसरे हाथ से हाँ बोल दो हाँ हाँ बेच दे, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो देयर मस्ट बी टू पार्टीज फॉर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, उसके बाद जो है लास्ट के दो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट वन इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब हम जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने वाले हैं वो परफॉर्म करना पॉसिबल होना चाहिए। परफॉर्म करना पॉसिबल होना चाहिए मतलब कि मैं आपके साथ ना कॉन्ट्रैक्ट की कि जहाँ मेरे को ना चांद तोड़ के ला के दे दे, पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। सो आप जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे उसका होना पॉसिबल होना चाहिए, इम्पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग ना कैसे, मतलब मैं जिस चीज़ को जिस सेंस में बोल रही हूँ आप उस चीज़ को उसी सेंस में समझोगे तभी हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल है कि बहुत सारे ना मेरे ना ऑयल की दुकान है, ठीक है। तो मेरे पास ना बहुत वैरायटी ऑफ ऑयल है, ठीक है। तो आप आके मेरे को ना बोले कि ऑयल देना ये वाला मेरे को, ठीक है। आप मेरे को एक्सप्रेसली नहीं बता रहे कि मेरे को ये कैटेगरी चाहिए ये वाला चाहिए, तो यहाँ पे सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग ही नहीं है ना। आप जो बोल रहे हो मैं उस चीज़ को नहीं समझ पा रही हूँ, या मैं जो बोलना चाहती हूँ वो आप नहीं समझ पा रहे हो, तो वहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है। तो हमको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग चाहिए, ठीक है। अब इसका भी ना हम एक मेमोरी टेक्निक बनाए हैं। देखो हमारे ना बॉलीवुड में फिट कौन है, आपको सबसे फिट कौन लगती है? जो अभी हॉलीवुड में भी काम कर रही है जो बंदी, दैट इज प्रियंका चोपड़ा। सो इसका मेमोरी टेक्निक है फिट प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। जिसमें जो है F स्टैंड्स फॉर व्हाट, F स्टैंड्स फॉर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद, ठीक है। देन उसके बाद जो है I स्टैंड्स फॉर इंटेंशन ऑफ बोथ द पार्टीज टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। देन T स्टैंड्स फॉर टू पार्टीज, तो ये हो गया फिट। और P स्टैंड्स फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, चांद तारा वाला एग्जाम्पल। एंड जो है लास्ट वाला जो है C, that stands for certainty of meaning. So fit Priyanka Chopra, fit Priyanka Chopra, fit PC, fit PC, fit F stands for formalities to be complied with, जो भी other formalities होती हैं। I stands for intention of both the parties to form legal relationship. Then उसके बाद T stands for two parties, and then PC stands for P जो है P क्या था, हाँ possibility of performance, and जो है last वाला C जो है certainty of meaning. सो अभी हमने यहाँ पे कहाँ तक कंप्लीट किया, कॉन्ट्रैक्ट एंड एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके आगे का हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।